यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेच्छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहम डॉक्टर हर्षरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः सर्वतः पूर्वं हार्दिकम् अभिनन्दनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। लोके अवलोक्यते अस्माभिः यत् केचन छात्राः निगदन्ति यत् संस्कृत भाषा तु अतीव कठिना भाषा वर्तते, अतीव दुरूहा भाषा वर्तते। अतएव ते संस्कृत भाषाम् अतीव कठिनां भाषां मत्वा अस्याः भाषायाः अध्ययनात् विरक्ताः जायन्ते, विमुखाः जायन्ते। अतः इदानीम् अनुभूयते अस्माभिः यत् संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं सरल शैल्यां भवेत्, येन छात्राणाम् अभिरुचिः संस्कृताध्ययनं प्रति भवेत् इति विचार्यैव अहं स्वकीयान् विचारान् हिंदी भाषा माध्यमेन प्रस्तौमि। प्रिय छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के जो प्रथम पत्र में अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय है, उसमें मध्य सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत पूर्व कृदंत प्रकरण पर चर्चा करेंगे। कृदंत प्रकरण में प्रवेश करने से पूर्व संस्कृत भाषा के विषय में, मध्य सिद्धांत कौमुदी के विषय में संक्षिप्त चर्चा करते हुए उसके बाद हम विषय में प्रवेश करेंगे। संस्कृत भाषा उस भाषा का नाम है जो अपने आप में परिष्कृत हो। संस्कृत भाषा उस भाषा का नाम है जो अपने आप में परिनिष्ठित हो। संस्कृत भाषा उस भाषा का नाम है जो संस्कार संपन्न हो। आज जितना भी हमारा संस्कृत भाषा का वाङ्मय है, चाहे वो हमारे वेद हों, पुराण हों, उपनिषद हों अथवा अन्य धर्म ग्रंथ हों, ये जितना भी साहित्य है, ये संपूर्ण साहित्य संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध है। अगर हम अपने इस विपुल साहित्य को जानना चाहते हैं, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो हमें संस्कृत को पढ़ना होगा। बिना संस्कृत को पढ़े हम भारतवासी अपने
इस विपुल साहित्य को नहीं जान सकते। किसी भी देश की प्रतिष्ठा उस देश की संस्कृति पर निर्भर करती है। हमारे भारत देश की जो प्रतिष्ठा है संपूर्ण विश्व में, उसका एकमात्र आधार है हमारी भारतीय संस्कृति। और हमारी भारतीय संस्कृति का दिग्दर्शन कराने वाले जो हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो अथवा अन्य धर्म ग्रंथ हो, ये सबके सब ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति का आधार अगर कोई है तो वो संस्कृत भाषा है। अगर हम भारत को जानना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो हमें संस्कृत को जानना होगा। हमारे शरीर में जो महत्व आत्मा का है, वही महत्व संस्कृत भाषा का है। आत्मा के बिना इस स्थूल शरीर की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उसी प्रकार संस्कृत के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर हम भारत को जानना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें संस्कृत को जानना होगा, संस्कृत को पढ़ना होगा। हमारे ज्ञान के जो मूल स्रोत हमारे वेद हैं, उन वेदों में हमारी प्रवृत्ति हो सके, हमारी गति हो सके, इसके लिए शास्त्रकारों ने कहा कि वेद को पढ़ने से पूर्व, वेदाध्ययन करने से पूर्व, वेद के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इन 6 अंगों का अध्ययन परम आवश्यक है। यद्यपि इन समस्त अंगों का अपने अपने स्थान पर महत्व है, कोई किसी से कम नहीं, लेकिन फिर भी शास्त्रकारों ने प्रतिपादन किया है कि मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। वेद रूपी जो पुरुष है उसका मुख है व्याकरण। हमारे शरीर में मुख का जो महत्व है वही महत्व 6 अंगों में व्याकरण शास्त्र का है। व्याकरण का तात्पर्य है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन तद व्याकरणम, अर्थात साधु असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधु शब्दाः पृथक क्रियन्ते अनेन तद व्याकरणम। एक ऐसा शब्द समूह जहां साधु शब्द भी हैं और असाधु शब्द भी हैं। इमे शब्दाः साधवः एतेषां शब्दानां प्रयोगः अस्माभिः भाषायां कर्तव्यम्। इमे शब्दाश्च असाधवः एतेषां शब्दानां प्रयोगः अस्माभिः भाषायां नैव कर्तव्यम् इत्याकारकं ज्ञानं येन शास्त्रेण भवति तच्छास्त्रं भवति व्याकरण शास्त्रम्। ये शब्द साधु हैं, इनका भाषा में प्रयोग होना चाहिए, और ये शब्द असाधु हैं, इनका भाषा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। इत्याकारक ज्ञान जिस शास्त्र के द्वारा होता है उस शास्त्र का नाम है व्याकरण शास्त्र। और व्याकरणम अधीते विदन्ति वा वैयाकरणाः, व्याकरण को जो पढ़ते हैं अथवा पढ़ाते हैं वे सभी वैयाकरण कहलाते हैं। और वैयाकरणों के जो सिद्धांत हैं, निर्णीत अर्थ हैं, उनका दिग्दर्शन कराने वाली जो कौमुदी है उसका नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। कौमुदी कहते हैं चंद्रिका को। रात्रि में चंद्रिका जब उदित हो जाती है तो अंधकार समाप्त हो जाता है और घटपट आदि जो पदार्थ हैं उनका दर्शन होने लगता है। उसी प्रकार ये सिद्धांत कौमुदी रूपी जो चंद्रिका है, इसका अध्ययन कर लेने के पश्चात अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हो जाता है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की श्री भट्टोजी दीक्षित ने, और भट्टोजी दीक्षित के ही शिष्य हुए वरदराजाचार्य। उन्होंने मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की। उन्होंने ये विचार किया कि व्याकरण शास्त्र का सरलीकरण होना चाहिए, जिससे कि इसका जन जन में प्रचार प्रसार हो सके और लोगों की अभिरुचि इसके प्रति हो सके। ऐसा विचार करके वरदराजाचार्य जी ने सिद्धांत कौमुदी के प्रत्येक प्रकरण से प्रमुख प्रमुख सूत्रों का संकलन करके और मध्य सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन किया।
मध्य सिद्धांत कौमुदी का शुभारंभ करते समय यद्यपि उनके द्वारा मंगलाचरण कर लिया गया, क्योंकि मंगलाचरण की हमारी भारतीय परंपरा है, मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। प्रत्येक शुभ कर्म के आदि में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण हमें करना चाहिए। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए यद्यपि मंगलाचरण मध्य सिद्धांत कौमुदी के प्रारंभ में वरदराजाचार्य जी ने कर लिया, लेकिन फिर भी यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से विचार करें, इस प्रकरण का नाम है पूर्व कृदंत प्रकरण। प्रत्येक प्रकरण के आदि में हर जगह अथ शब्द लिखा हुआ मिलता है, अथ कृदंत प्रकरणम। यूं तो शब्दानाम अनेक अर्थाः, एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, और अथ शब्द जो है यहां पर वो प्रारंभ का वाचक है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से यदि हम विचार करें तो अथ शब्द अपने आप में मंगलवाची भी है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में वर्णन मिलता है, ओमकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका विभौ। ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम ओम और अथ ये दो शब्द प्रस्फुटित हुए। इन दो शब्दों का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने के कारण ओम शब्द और अथ शब्द ये दोनों ही शब्द अपने आप में मंगलवाची हैं। इसलिए ओम का अथवा अथ शब्द का कहीं पर भी उच्चारण कर लिया जाता है तो हमारी ऐसी मान्यता है, शास्त्रकारों की ऐसी मान्यता है कि हमें यह मान लेना चाहिए कि ग्रंथकार के द्वारा यहां पर भी मंगलाचरण कर लिया गया है। तो यहां पर अथ शब्द का उच्चारण किया गया। शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि यहां पर भी मंगलाचरण की जो परंपरा है वो वरदराजाचार्य जी के द्वारा उसका निर्वहन कर लिया गया है। कृदंत का तात्पर्य होता है कृत प्रत्यय जिसके अंत में हो। कृत प्रत्यय जिसके अंत में होता है उसको कहते हैं कृदंत। और ऐसे कृदंत शब्दों का विवेचन, वर्णन जिस प्रकरण में किया गया हो उस प्रकरण का नाम है कृदंत प्रकरण। कृदंत प्रकरण के प्रारंभ में सबसे पहले सूत्र है णबोल त्रिचौ। इसकी वृत्ति में लिखा गया, धातोः एतौ प्रत्ययौ स्तः कर्तरी कृत इति कर्तर्थे। कर्तरी कृत इस निर्देश के अनुसार धातु से णमुल और त्रिच ये दो प्रत्यय होते हैं। यहां पर धातोः सूत्र का अधिकार आ रहा है पूर्व से। महर्षि पाणिनि ने जब अष्टाध्यायी की रचना की तो वहां उन्होंने प्रमुख रूप से 6 प्रकार के सूत्रों की रचना की। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियमेव च, अतिदेशोधिकारश्च षड्विध सूत्र लक्षणम। महर्षि पाणिनि ने संज्ञा सूत्रों की रचना की। जिन सूत्रों के द्वारा किसी प्रकार की संज्ञा का विधान होता है वे सूत्र कहलाते हैं संज्ञा सूत्र। जैसे हलंत्यम, तस्य लोपः, सुप्तिगंतम पदम आदि अनेक सूत्र हैं। जिन सूत्रों के द्वारा किसी प्रकार की विधि का विधान किया जाए वे सूत्र कहलाते हैं विधि सूत्र। जैसे इको यणचि, एचो एवा यावः आदि। जिन सूत्रों के द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था निर्धारित की जाए वो सूत्र कहलाते हैं परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र का मतलब होता है अनियमे नियम कारणी परिभाषा। जहां किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो रही हो वहां व्यवस्था संपादित करने वाले जो सूत्र होते हैं वे सूत्र कहलाते हैं परिभाषा सूत्र। जैसे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य आदि। इसी क्रम में महर्षि पाणिनि ने कुछ अधिकार सूत्रों की भी रचना की। अधिकार का तात्पर्य होता है स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति उत्तरोत्तर फलजनकत्वम अधिकारत्वम। जिस सूत्र का जिस अध्याय के जिस पाद में पाठ पढ़ा गया है वहां तो उसका प्रयोजन विशेष हो नहीं, लेकिन उत्तरोत्तर जिसका अधिकार चले उस सूत्र का नाम है अधिकार सूत्र।
तो यहां पर धातो हो इस सूत्र का अधिकार आ रहा है। इसलिए णमुल त्रिचौ सूत्र का अर्थ है कि धातु से कर्ता अर्थ में ये दोनों प्रत्यय होते हैं, णमुल और त्रिच। इसके पश्चात सूत्र है यहां पर युबोरनाकौ। इसकी वृत्ति है युबु इत्यनयोः स्थाने क्रमशः अन अक इति आदेशौ भवतः। यहां पर यू और वु ये दोनों शब्द हैं स्थानीय, अन और अक ये दोनों शब्द हैं आदेश। दो ही स्थानीय है और दो ही आदेश हैं। अब यहां प्रश्न उठता है कि किसके स्थान पर कौन सा आदेश विधान किया जाए। तो इसके लिए सूत्र पूर्व में आ चुका है, यथा असंख्य मनुदेश समानाम। जहां स्थानीय और आदेश सम संख्या में हो तो वहां पर क्रमशः उनका विधान करना चाहिए। और लोक व्यवहार में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि शत्रुम मित्रम विपत्तिम च जय रंजय भंजय। यहां पर जिस प्रकार से जय का अन्वय शत्रु पद के साथ, रंजय पद का अन्वय मित्र शब्द के साथ और भंजय पद का अन्वय विपत्ति शब्द के साथ में होता है क्रमशः, उसी प्रकार यहां पर भी यू और वु इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः अन और अक ये दो आदेश होते हैं। तो णमुल त्रिचौ सूत्र के द्वारा दो प्रत्ययों का विधान किया गया, णमुल और त्रिच। णमुल प्रत्यय का विधान जब क्री धातु से करते हैं तो प्रयोग बनता है कारकः। कारकः प्रयोग कैसे बनेगा? यहां पर क्री धातु से णमुल त्रिचौ सूत्र के द्वारा णमुल प्रत्यय हुआ। इसके बाद सूत्र है चुटु। उसका अर्थ है प्रत्याद्यौ चुटु इतौ स्तः। प्रत्यय के आदि में जहां कहीं भी चवर्ग हो, टवर्ग हो तो उसकी संज्ञा होती है। प्रत्यय है यहां पर णमुल, उसके आदि में टवर्ग का वर्ण है णकार, उसकी संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम सूत्र के द्वारा णमुल में ला की संज्ञा हो जाती है और दोनों ही जगह तस्य लोपा सूत्र के द्वारा लोप होकर के स्थिति बन जाती है क्री प्लस गु। इसके बाद सूत्र है यहां पर युगोरनाकौ। इसका अर्थ है युबु इत्यनयोः स्थाने क्रमशः अन अक इति आदेशो भवतः। युगोरनाकौ सूत्र के द्वारा बु के स्थान पर अक आदेश होने पर प्रयोग बन जाता है क्री प्लस अक। अब यहां सूत्र है अचो इणति। इसका अर्थ है अजंतांगस्य वृद्धि स्यात् यति इणति च प्रत्यय परे। अजंत अंग को वृद्धि होती है यत णित प्रत्यय के परे रहने पर। अजंत अंग है यहां पर क्री, आगे णित प्रत्यय परे है णमुल का अक, इसको हो गई वृद्धि रपर और संयोग होने पर प्रयोग बन जाता है कारक। इसके पश्चात सूत्र आता है कृत तद्धित समासाश्च। उसका अर्थ है कृत तद्धितान्तौ समासश्च प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इस सूत्र के द्वारा यहां पर कारक शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सूत्र आता है सु औजस अम औठस टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङस ओस आम ङी ओस सुप। इस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान, सु में उ का अनुबंध लोप, प्रयोग बनता है कारक प्लस स। इसके पश्चात सूत्र है सस जुषोरुः। उसका अर्थ है पदांत से सस्य सजुष शब्द से च रू स्यात्। पदांत का सकार हो अथवा सजुष शब्द का सकार हो उसको रुत्व होता है। इस सूत्र के द्वारा सकार को रुत्व और उ का अनुबंध लोप होने पर प्रयोग बन जाता है कारक प्लस र। इसके बाद सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीयः। खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्गः स्यात्। इस सूत्र के द्वारा रेफ को विसर्ग होकर के प्रयोग बनता है कारकः। तो णमुल त्रिचौ सूत्र के द्वारा जहां क्री धातु से णमुल प्रत्यय का विधान किया गया वहां प्रयोग बना कारकः। णमुल त्रिचौ सूत्र से जब क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तब प्रयोग बनेगा कर्ता। कैसे? क्री धातु से णमुल त्रिचौ सूत्र के द्वारा किया त्रिच प्रत्यय, अनुबंध लोप होने पर प्रयोग बनता है क्री प्लस त्रि। अब यहां पर सूत्र है आर्ध धातुकम शेषः।
उसका अर्थ है तिंशिद्भ्यो अन्यः धातोर्विहितः प्रत्ययः एतत् संज्ञा स्युः। तिंशित से भिन्न धातु से विहित जो प्रत्यय उसकी अर्थ धातुक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो त्रिच प्रत्यय का त्रि है ये न तिंग है न शित है और धातु से विहित है। और ये नियम है कि या संज्ञा सा प्रयोजनवती। जो जो संज्ञाएं होती हैं संसार में उनका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है, कोई भी संज्ञा निष्प्रयोजन नहीं होती। यहाँ पर जो अर्थ धातु संज्ञा हुई, इस अर्थ धातु संज्ञा का प्रयोजन है सार्वधातु कार धातु कयोः। इस सूत्र का अर्थ है अनयोः परयोः इगंतांगस्य गुणः स्यात्। इगंतांग को गुण होता है सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय के परे रहने पर। इस सूत्र से इगंतांग को गुण होकर के और रपर होकर के प्रयोग बनता है कर्तृ। इसके पश्चात सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। इसके द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा और सुवौजस सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, स्थिति हुई कर्तृ प्लस स। अब यहाँ पर सूत्र है ऋर दुषन न सपुरुदंसो अने हसाम च। इस सूत्र के द्वारा ऋकार को अनंगादेश अनुबंध लोप होने पर प्रयोग बनता है कर्तन प्लस स। अब यहाँ सूत्र है आप त्रिन त्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेत्री त्वस्त्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम। इस सूत्र के द्वारा उपधा को दीर्घ होकर के प्रयोग बनता है कर्तान प्लस स। इसके पश्चात सूत्र आता है हलंग्याभ्यो दीर्घा स्तुति से प्रक्तम हल। उसका अर्थ है हलंत से परे दीर्घ भूत आप से परे सूती से के अप्रक्त हल को इसका लोप होता है। तो यहाँ पर अप्रक्त हल है सकार, इसका हो गया लोप, प्रयोग बना कर्तान। तत्पश्चात सूत्र आता है नलोप प्रातिपदिकांतस्य। प्रातिपदिक के अंत में जो नकार उसका लोप होता है, नकार का लोप हो जाने के पश्चात प्रयोग बना कर्ता। तो क्री धातु से त्रिच प्रत्यय का विधान करने पर कर्ता रूप बना। इसको आप लोग संस्कृत में इस प्रकार कह सकते हैं कि अत्र क्री धातो हो नमुल त्रिचौ इति सूत्रेण त्रिच प्रत्यय अनुबंध लोपे क्री प्लस त्रि इति जाते। आर्ध धातुकम शेषः इति सूत्रेण त्रि इत्यस्य आर्ध धातुक संज्ञायाम सार्वधातुकार धातुकयो इति सूत्रेण गुणे रपरत्वे कर्तृ इति जाते। कृत तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम सुवौजस इत्यादि सूत्रेण प्रथमा विभक्ति एक वचने सुप्रत्यय अनुबंध लोपे कर्तृ प्लस स इति जाते। ऋर दुषनस पुरुदंसो अने हसाम च इति सूत्रेण ऋकारस्य स्थाने अनंगादेशे अनुबंध लोपे कर्तन स इति जाते। अब त्रिंत्रिच इत्यादि सूत्रेण उपधा दीर्घे हलंग्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रक्तम हल इति सूत्रेण सकार लोपे नलोप प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपे चकृते कर्ता इति रूपस्य निष्पत्ति जायते। अनेनैव सह अहं स्वकीयं वक्तव्यं विरमामि। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।